खूंखार आतंकी के घर तबाही का सामान। घर में बारूद बनाता था बम। मानव बम बनाने वाली जैकेट तैयार। लेदर बेल्ट से लगा था 4 किलो विस्फोटक। बॉल बियरिंग, लिथियम बैटरी। मेटल बॉक्स और ISIS का झंडा। टारगेट प्रैक्टिस के लिए वुडन कार्ड। विस्फोटक और इलेक्ट्रिक तारों का जखीरा। लोहे की ब्लेड, वायर कटर, चार्जर। टेबल अलार्म वॉच, काले रंग का टेप। फिदाइन हमले की थी पूरी प्लानिंग। तबाही मचाने का था मंसूबा। बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। निकला पाकिस्तान अफगानिस्तान से लिंक। अब होगा हिसाब। साजिश बेनकाब। आखिर आतंकी यूसुफ के मंसूबे क्या थे? इसका पता तब चला जब न्यूज स्टेट संवाददाता अनिल यादव आतंकी यूसुफ के घर बलरामपुर पहुंचे। आतंकी के कमरे से आ रही बारूद की गंध और फिदाइन हमले में इस्तेमाल किए जाने वाले जैकेट के मिलने से दहशतगर्द की मंशा को शीशे की तरह साफ कर दिया था। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बलरामपुर के दहशतगर्द के घर न्यूज स्टेट पहुंचा तो जो वहां का मंजर था वो किसी को भी सन्न कर दे। बक्से से बरामद इस लाल वायर को देखिए। यही वो बम बनाने का सामान था जिस पर यूसुफ कई सालों से काम कर रहा था। बारूद भी मिला कमरे में, बम बनाने के लिए लाए थे हम। जी, बारूद थोड़ा बहुत बारूद था और कुछ छर्रे थे बस। और कोई बेल्ट भी थी? बेल्ट और 2 जैकेट और जैकेट भी थी। यूसुफ तबाही का सामान
पिछले 2 साल से इकट्ठा कर रहा था। सामान रात में पुलिस ने बरामद किया ये? जी। तो ये कब लाए थे ये सब सामान? ये सब सामान थोड़ा थोड़ा करके बहुत दिन से इकट्ठा किए थे, एक ही साथ में नहीं लाए थे। लगभग कितने दिन में? लगभग 2 साल में, 2 साल भर से। आईएसआईएस आतंकी यूसुफ ने इसी बक्से में बारूद, छर्रे, बेल्ट, बैटरी और तार रखे हुए थे, जिसे बीती रात पुलिस अपने साथ लेकर गई। का वो कमरा भी दिखाते हैं जहां से बीती रात पुलिस ने बारूद, छर्रे, बेल्ट और जैकेट बरामद किया है। तो किचन से लगा हुआ है, यही कमरा है मुस्तकीम का, यही है। तो ये मुस्तकीम का कमरा है जिसमें वो और उनकी पत्नी रहती थी। देखिए एजेंसियों ने यहाँ पर रात में सब कुछ खंगाला है, बक्से को खंगाला है, तमाम बैग्स हैं उनको खंगाला है। कमरे की पूरी तरह से तलाशी ली गई है और ढूंढने की कोशिश की गई है कि क्या क्या मुस्तकीम ने अपने इस कमरे में इकट्ठा कर रखा था। तो बारूद की गंध आ रही है यहाँ पर, इसका मतलब कि बारूद बरामद हुआ है। 6 महीने दुबई में भी रहा था यूसुफ, 4 साल सऊदी अरब में और 12 दिन कतर में। 2006-2007 के दौरान गल्फ कंट्री भी आतंकवादी यूसुफ गया था। यूसुफ के घर से बारूद और बम फिट करने की जैकेट भी बरामद हुई। कई आधुनिक उपकरण भी बरामद किए गए। यूसुफ के कमरे को खंगाला तो कमरे में बारूद की गंध फैली हुई थी और वो बक्सा भी दिखा जिसमें बारूद भर कर रखा गया था। तो कुल मिला के बम बनाने का यहाँ पर बड़ा सामान पुलिस को मिला है और उनकी पत्नी भी स्वीकार कर रही है कि उन्होंने 2 साल से वो बारूद इकट्ठा कर रहे थे, छर्रे इकट्ठा कर रहे थे और बम बनाने की तैयारी कर रहे थे। और यूट्यूब से भी उन्होंने बम बनाना सीखा है। चाबी से मिला, चाबी से तो ताले एजेंसियों ने खोल लिए और जहाँ पे चाबी नहीं मिली या परिवार ने चाबी नहीं दी तो उन तालों को तोड़ दिया गया है और बक्सों को खंगाला गया। देखिए अब इसमें क्या है, ये हाँ ये बारूद है, ये देखिए ये बारूद ही है, सूंघने से पता चल रहा है। तो बारूद उन्होंने बक्सों में भर रखा था। जाहिर बात है कि बड़ा एक गेम प्लान था, बड़ी साजिश रच रहा था। अगर एक बक्से में बारूद था तो इमेजिन किया जा सकता है कि ये बक्से में पूरे बारूद ही भरा था, क्योंकि ऊपर तक यहाँ बारूद के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो साफ पता चलता है कि पूरे बक्से में बारूद भरा था और वो कई बम बनाने की कोशिश कर रहा था और कामयाब भी हो चुका था बम बनाने में, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उसके पास से आईईडी बरामद भी किया है जो काफ़ी खतरनाक था। न्यूज स्टेट संवाददाता अनिल यादव ने जिस परीक्षण की बात अपनी रिपोर्ट में कही, उसके चश्मदीद ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। अप्रैल में वहीं बगीचे के पास से मतलब गोला जैसा उड़ा और उसके पीछे मतलब रोशनी ज़्यादा थी और फिर उड़ के इधर की साइड में गया। अब क्या पता कहाँ तक गई। आवाज़ बहुत तेज हुई थी क्या? आवाज़ तेज हुई। किस टाइम ये था, क्या समय रहा? 7:30 बजे का समय रहा। रात में कि दिन? रात में। तो आप लोग को पता मतलब कोशिश किया कि क्या है ये चीज़? अब हम लोग तो वही जो मतलब उसी टाइम पे वो अल्लाह की तरफ से जो कहर सब लोग ये बता रहे थे, तो हम लोग सोचे शायद वो भी एक कहर होगा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में आतंकी के घर तबाही का हर वो सामान इकट्ठा हो रहा था, लेकिन वक्त रहते उसके राज से पर्दा उठ गया और वो आज सलाखों के पीछे है। यूपी के बलरामपुर से देश को दहलाने की बड़ी साजिश रची जा रही थी। घर वालों का मुस्तकीम बगदादी ब्रिगेड के लिए अबू यूसुफ बन चुका था। साए की तरह मुस्तकीम के साथ रहने वाली पत्नी से भी न्यूज स्टेट ने खास बातचीत की, जिसमें उसकी पत्नी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। देखिए न्यूज स्टेट संवाददाता अनिल यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली में पकड़े गए आईएसआईएस आतंकी यूसुफ की पत्नी ने न्यूज स्टेट पर बड़ा खुलासा किया है। पत्नी को यूसुफ की हरकतों के बारे में पता था, लेकिन मना करने के बाद भी वो नहीं माना। पत्नी ने बच्चों का हवाला दिया तो उसने कहा कि बच्चे अल्लाह के नाम पर जिएंगे। सुनिए यूसुफ की पत्नी का कबूलनामा। जी मुझे पता था वो ये जो काम कर रहे थे, मैं कुछ पता था, लेकिन मैं मना कर रही थी, लेकिन ऊपर रुके नहीं। अच्छा, आपको आभास हो गया था कि कुछ गलत रास्ते पे हैं? ये गलत रास्ता या सही रास्ता है मैं नहीं जानती, लेकिन जो गलत लोगों के संपर्क में है। ये जो कर रहे थे हमने इसको करने से मना किया। उसने कहा कि मैं जो कर रहा हूँ करने दो, तुम्हें जो करना हो करो। जब ये सब काम करने लगे तो मैं मना की कि अभी कुछ हो जाए तो फिर बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। तो कहने लगे कि मुझे जो करना है करने दो, बच्चे अल्लाह के भरोसे पे जिएंगे।
गिरफ्त में आए आतंकी यूसुफ के पिता ने बताया कि वो क्या कर रहा था उसे उसकी कोई जानकारी नहीं थी। पिता ने बताया कि सऊदी अरब और दुबई में भी वो रह चुका है और मोबाइल पर लगातार तकरीरें सुनता रहता था। सब कुछ हमको कुछ न मालूम है। हाँ, ये सिर्फ इतना मालूम था कि ये तकरीर वकरीर सुन रहे हैं, नमाज या कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, इतना हमको सिर्फ मालूम है। यूसुफ उर्फ मुस्तकीम की मां कहती हैं कि उन्हें बिल्कुल इल्म नहीं था कि उनका बेटा गलत राह पर जा चुका है। अगर जानकारी होती तो वो उसे जरूर रोकती या फिर घर से निकाल देती। आतंकी यूसुफ के भाई का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। झंडे पे लिखा था ला अल्लाह अकबर, बीच में लिखा था और ऊपर व्हाइट कलर में लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अफगानिस्तान में बैठे ISIS खुरासान मॉड्यूल के आतंकियों ने अबू यूसुफ को राजधानी में लोन वोल्फ अटैक करने का आदेश दिया था। इसके लिए अबू यूसुफ ने बकायदा सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। IED ब्लास्ट करने के बाद उसने फिदायीन हमले की पूरी प्लानिंग कर ली थी। अनिल यादव, न्यूज स्टेट, बलरामपुर। अब ATS आतंकी यूसुफ उर्फ मुस्तकीम के मददगारों की तलाश में जुटी है, जिसको लेकर बलरामपुर से लखनऊ तक छापेमारी की जा रही है और वो सुराग तलाशे जा रहे हैं जिनकी मदद से आतंकी के प्लानिंग की परत दर परत खुल सके और ISIS की प्लानिंग बेनकाब हो सके। देखिए एक और रिपोर्ट। न्यूज स्टेट पर टेरर प्लानिंग की पूरी पड़ताल। दिल्ली से यूपी तक हाई अलर्ट। आतंकी यूसुफ के मददगारों की तलाश तेज। दिल्ली में गिरफ्तार हुए ISIS के आतंकी यूसुफ के हर उन मददगारों की तलाश की जा रही है जो आतंकी यूसुफ को आतंक के सामान मुहैया कराते थे, जिसको लेकर बलरामपुर से लखनऊ तक पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। दिल्ली से गिरफ्तार हुए इस्लामिक स्टेट के आतंकी यूसुफ के तमाम कनेक्शन को अब पुलिस खंगाल रही है। हालांकि यूसुफ को लेकर दिल्ली पुलिस बलरामपुर पहुंची है और वहां पर तमाम जो उसके ठिकाने हैं उनकी निशानदेही की जा रही है। हालांकि कई और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस बीच लखनऊ से यूसुफ के क्या कनेक्शन हैं उसकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि ये जानकारी सामने आ रही है कि शुक्रवार रात को जब स्पेशल सेल ने यूसुफ को दिल्ली में गिरफ्तार किया तब उसके कुछ रिश्तेदारों ने यहां पर पुलिस में शिकायत की। हालांकि अभी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन ये काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि लखनऊ में भी कई उसके मददगार हो सकते हैं, जिसमें कुछ उसके रिश्तेदारों का नाम सामने आ रहा है। दिल्ली ATS ने आतंकी यूसुफ के फिलहाल 3 मददगारों को हिरासत में लिया है। ये मददगार बलरामपुर से ही हिरासत में लिए गए हैं जो इस आतंकी की मदद करते थे। दिल्ली में हुई मुठभेड़ और गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस आतंकी यूसुफ उर्फ मुस्तकीम को शनिवार को बलरामपुर लेकर पहुंची। बलरामपुर में मुस्तकीम की निशानदेही पर ही दिल्ली पुलिस ने बलरामपुर के अलग अलग मोहल्लों में छापा मारा और मुस्तकीम की मदद करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि बम बनाने के लिए इन्हीं 3 लोगों ने मुस्तकीम को बारूद मुहैया कराया था। इसके अलावा लखनऊ में भी इस आतंकी के मददगारों की तलाश की जा रही है, क्योंकि खुद आतंकी यूसुफ की पत्नी ने कबूला है कि वो घर से लखनऊ बताकर निकला था, लेकिन पहुंच गया दिल्ली। परसों जब यहाँ से निकले हैं घर से तो क्या 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 सामान यहाँ से ले गए? कुछ पैसे ले गए या कुछ ये जो सामान उनके पास मिला ये घर से ही ले गए थे कि ये सामान घर से ही ले गए थे। 2 कुकर था वो ले गए थे और एक 2 कुकर ले गए थे घर से। कुकर ले गए थे और एक घड़ी वाला था या नहीं था, मैं नहीं थी, मैं 15 दिन से मायके में थी। तो कुकर ले गए थे, घड़ी ले गए थे। ये यहाँ से गए थे दुकान के सामान, कॉस्मेटिक का दुकान खोले हुए हैं ना, तो ये कह रहे थे कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ दुकान सामान लाने के लिए। दिल्ली पुलिस और यूपी ATS को ये भी जानकारी मिली है कि मुस्तकीम भले ही पिछले 2 साल से बलरामपुर में रह रहा था, लेकिन उसका आना जाना लखनऊ भी था और दिल्ली जाने से पहले मुस्तकीम लखनऊ भी गया था। अब एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या यूसुफ उर्फ मुस्तकीम के मददगार लखनऊ में भी मौजूद थे। पुलिस को दिए सनसनीखेज कबूलनामे में यूसुफ ने खुद कबूला है
कि अगर वो दिल्ली में धमाका करने में सफल हो जाता तो उसका अगला कदम आत्मघाती हमला करने का था। उसने ये भी बताया है कि आत्मघाती हमले के लिए शरीर में विस्फोटकों को बांधने वाली बेल्ट भी उसने तैयार कर रखी थी। फिलहाल इस आतंकी को लेकर एटीएस इसके बताए हुए जगहों पर खुद इसे लेकर जा रही है और ताबड़तोड़ छापेमारी भी कर रही है। लेकिन ये बात सच है कि जिस तरह से आतंकी यूसुफ ने देश के साथ प्रदेश को दहलाने की साजिश रची थी वो बेहद खौफनाक थी। पुलिस की जांच और आतंकी यूसुफ के घर से बरामद बारूद के जखीरे को देखने से पता चलता है कि आईएसआईएस के इस आतंकी ने प्रदेश ही नहीं देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश रची थी, लेकिन हमारी एजेंसियों ने समय रहते ही इस साजिश को नाकाम कर दिया और आईएसआईएस के इस आतंकी को धर दबोचा। वीडियो से बलराम के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट बलरामपुर। दिल्ली से पकड़े गए आईएसआईएस के आतंकी यूसुफ खान को लेकर पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि साल 2015 से ही आईएसआईएस के संपर्क में था। इसके 2 हैंडलर मारे जा चुके हैं और ये तीसरे हैंडलर के इशारे पर लोन वुल्फ अटैक की फिराक में था। हिंदुस्तान में आईएसआईएस की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। बगदादी ब्रिगेड का विध्वंसक प्लान फेल कर दिया गया। दिल्ली को दहलाने का आतंकी मंसूबा ध्वस्त हो गया और यह सब मुमकिन हुआ आईएसआईएस के आतंकी यूसुफ खान की गिरफ्तारी से, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार को धर दबोचा। आईएसआईएस मॉड्यूल से प्रभावित इस आतंकी की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली के खिलाफ बगदादी ब्रिगेड की खतरनाक साजिश का खुलासा हो रहा है। आतंकी यूसुफ खान से पूछताछ में पता चला है कि उसने दिल्ली में ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग कर ली थी और उसके निशाने पर करोल बाग, पहाड़गंज समेत पुरानी दिल्ली के कई बड़े बाजार थे, जिनकी वो रेकी भी कर चुका था। दिल्ली में 2 प्रेशर कुकर आईईडी लगाने की प्लानिंग थी। यूसुफ ने 2 कंप्लीट हैवी आईईडी तैयार कर ली थी। आईईडी में सिर्फ तार कनेक्ट कर टाइम सेट करना बाकी था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस मॉड्यूल की बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए एनकाउंटर के बाद आतंकी यूसुफ खान को गिरफ्तार कर लिया है। यूसुफ से रिकवर किए गए आईईडी कुकर बम को यहां पर बुद्धा गार्डन में डिस्पोज ऑफ किया गया। आप देख सकते हैं जिस जगह पे इसे डिस्पोज ऑफ किया गया है उस जगह एक बड़ा गड्ढा बन गया है। दरअसल जब रात में एनकाउंटर हुआ और उसके पास से पिस्तौल और 4 कारतूस रिकवर किए जाने के बाद जब 2 आईईडी मिले तो स्पेशल सेल की टीमों ने फौरन एनएसजी को सूचना दी। एनएसजी की जो बम डिस्पोजेबल टीम थी वो यहां पर आई और उसने उस आईईडी को रिकवर करके बुद्धा गार्डन के इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कराया। इसको खाली कराने के बाद में आप देख सकते हैं कैसे इसको चारों तरफ से घेरा गया है और फिर उस आईईडी को रोबोट के जरिए यहां लाया गया और इस गड्ढे में इसको डिस्पोज ऑफ किया गया। और इस बारे में स्पेशल सेल का कहना है कि यूसुफ खान के यूपी बलरामपुर वाले घर पर भी रेड की जा रही है और उसके जो अन्य रिश्तेदार जो उसके बाकी लिंक हैं उनके यहाँ भी रेड की जाएगी। उम्मीद है कि उसके पास से और मात्रा में विस्फोटक बरामद होगा। आतंकी यूसुफ से पूछताछ में अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भारत में आईएसआईएस का ये ऑपरेशन पिछले 1 साल से चल रहा था और वो 2015 से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आईएसआईएस के कमांडर से टच में था। सूत्रों के हवाले से खबर है आतंकी यूसुफ अफगानिस्तान के आईएसआईएस मॉडल आईएसकेपी संगठन के संपर्क में था। साथ ही वो कश्मीर में आईएसआई एजेंट से भी संपर्क बनाए हुए था और उन्हीं के इशारे पर वो अयोध्या राम मंदिर से लेकर हिंदुस्तान की बड़ी पार्टी के नेताओं को भी टारगेट किए हुए था। मगर खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे अपने नापाक मंसूबों को अमली जामा पहनाने से पहले ही पकड़ लिया और देश में दहशत फैलाने की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। दिल्ली से अवनीश चौधरी के साथ। दिल्ली पर टेरर अटैक का बड़ा खतरा फिलहाल टल गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच अभी जारी है। स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए यूसुफ खान से पूछताछ कर इस बात की छानबीन की जा रही है कि आईएसआईएस की प्लानिंग में और कौन कौन मोहरे शामिल थे और इसका हैंडलर कौन था। पुलिस को शक है कि आईएसआईएस यूरोप में
हमले की तर्ज पर भारत में भी लोन वुल्फ अटैक की साजिश रच रहा था। ISIS आतंकी का बड़ा कबूलनामा। ISIS के निशाने पर था राम मंदिर। दिल्ली में ISIS की कुकर बम वाली साजिश सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं थी, बल्कि ISIS के निशाने पर राम मंदिर की नगरी अयोध्या भी थी, जहां इसी महीने भव्य राम मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया था। एक तरफ राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तो दूसरी तरफ आतंकी हमले का जाल बुन रहे थे। दिल्ली में पकड़े गए ISIS आतंकी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक उसे शिलान्यास के 1 महीने के भीतर राम मंदिर पर हमला करने का टारगेट दिया गया था। इस खुलासे के बाद अयोध्या की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अयोध्या के 66 बैरियर पर पुलिस चेकिंग कराई जा रही है। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, रेलवे और बस स्टैंड की चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही है। शुरुआती जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि ISIS के निशाने पर कई हिंदूवादी नेता भी थे, जिन पर हमला करने के लिए आतंकियों ने पहले से ही रेकी कर रखी थी। सूत्रों के मुताबिक यूसुफ खान ने जांच एजेंसियों के सामने खुलासा किया है कि रेकी के दौरान उसके कई साथी भी मौजूद थे, जिनकी तलाश अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। ISIS के इस टेरर मॉड्यूल को पूरी तरह से पकड़ने के लिए पुलिस की टीम यूसुफ खान को अपने साथ लेकर उन जगहों पर पहुंच रही है, जहां-जहां उसने अपने साथियों के साथ रेकी की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए ISIS आतंकी अब्दुल यूसुफ ने जांच में कई खुलासे किए हैं। अब्दुल यूसुफ ने बताया है कि उसके निशाने पर एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता थे, जिसकी रैकी उसने कई दिन पहले भी राजधानी दिल्ली में की थी। इसी के साथ साथ अब्दुल यूसुफ ने यह भी बताया कि उसके साथ उसके साथी भी मौजूद थे, जिनकी छापेमारी लगातार चल रही है। यूपी की जो ATS की टीम है वो भी स्पेशल सेल के साथ जो है लगातार सहयोग कर रही है, और तमाम जो वो सबूत और तमाम जो जगह हैं उन्हें खंगालने की कोशिश की जा रही है, जहां पर अब्दुल यूसुफ का लिंक है। पुलिस को शक है कि ISIS का यह टेरर मॉड्यूल लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग कर रहा था। शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि यूसुफ खान का संबंध अफगानिस्तान के ISIS लिंक से था और वो ISKP संगठन से संपर्क में था। इसके पास से 2 प्रेशर कुकर IDs मिली हैं। ये प्रेशर कुकर IDs दिल्ली में किसी हैवी फुटफॉल एरिया पे लगाने के लिए आ रहा था। इसके बारे में जो पूछताछ से पता चला और जो हमारा ये ऑपरेशन था, ये पिछले 1 साल से चल रहा था। इस पर थ्रू सोर्सेज हम लोग सर्वेलेंस कर रहे थे, इसके कॉन्टैक्ट्स पे सर्वेलेंस कर रहे थे, और पता चला कि ये पिछले कई सालों से ISIS से कनेक्टेड था।